आज हम हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे। यह रहा हिंदी भाषा शिक्षण विधियाँ, जिसमें खेल विधि, बुनियादी तालीम, डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट विधि, शोध विधि, करके सीखना, प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, वस्तु विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि और मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में जानेंगे। जिसमें सर्वप्रथम लिखा है खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियाँ। खेल विधि पर आधारित मतलब जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, किंडरगार्टन के जैसे बच्चों को, तो उन्हें एकदम से पुस्तकीय भाषा का ज्ञान नहीं दिया जाता। वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जो 4 साल तक के बच्चे होते हैं। सबसे पहले उन्हें खेल खेल के द्वारा गिनती की संख्या, अक्षर, कलर का रंग इत्यादि सिखाया जाता है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के बारे में यह बताते हैं कि शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक आदि से सम्मिलित प्रयास का फल योजना या प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ने के लिए पहले कोई भी समस्या छात्रों को दी जाती है और छात्रों के द्वारा उस समस्या का धीरे धीरे समाधान या हल ढूंढा जाता है। और हल ढूंढने के लिए छात्र क्या करते हैं, उस समस्या का पहले योजना या प्लानिंग बनाते हैं और धीरे धीरे उस प्लानिंग के अनुसार अपनी योजना या प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। इसके बाद आता है शोध विधि। शोध विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया है। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात छात्रों को हम कोई जो प्रोजेक्ट कर दिया गया है उसके बारे में शोध करने को कहा जाता है। मतलब अगर आपको विज्ञान पढ़ना है या विज्ञान के बारे में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आपको खुद शोध करके पता लगाना पड़ेगा कि वो चीज़ कैसे बना है या वो आविष्कार कैसे हुआ है। कैसे आविष्कार के बारे में बच्चे धीरे धीरे सर्च करते जाएंगे और सर्च करके खुद ही उस समस्या का हल ढूंढते हैं, रास्ता निकालते हैं। इसे हम शोध विधि के द्वारा बता सकते हैं। इसके बाद आता है करके सीखना विधि। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास में यह सिद्ध किया गया है कि बच्चा जब तक स्वयं प्रैक्टिकल रूप से अगर करके ना सीखे तो हम बच्चों को कितना भी पुस्तकीय ज्ञान दे सकते हैं, वो अधूरा माना जाता है। इसलिए बच्चों को होमवर्क दिया जाता है या अन्य कार्य दिए जाते हैं या उन्हें मॉडल बनाने को दिया जाता है या बहुत सारी चीज़ें हैं जब बच्चों को दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करता है, अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों को शक्ति को लगाता है। अपने दिमागी सोच से किसी भी कार्य को जब करके धीरे धीरे सीखता है तो उसे हम करके सीखना विधि कहते हैं। अगला है संश्लेषण तथा विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि होता है जब हम किसी पाठ्य वस्तु को छात्रों को, बच्चों को ज्ञान देकर उनके बारे में समझाते हैं। एक एक शब्दों के बारे में ज्ञान दिया जाता है और उस शब्दों को पकड़कर बच्चा जब कोई शब्द बनाना चालू करता है तो वो संश्लेषण विधि कहा जाता है। इसके बाद बताते हैं कि बच्चा जब इस शब्दों को लेकर वाक्य बनाना कर सीख जाता है और वाक्य बनाने के बाद में उसे बहुत डिटेल पढ़ता है या समझने की कोशिश करता है, तो फिर वो विश्लेषण में शामिल हो जाता है। प्रयोगशाला विधि आता है। इसके बाद प्रयोगशाला विधि में क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है अवलोकन द्वारा सीखना। अवलोकन का मतलब कि यदि बच्चा साइंस का है या गणित का है, अगर गणित विषय लेकर पढ़ा है तो बच्चे को जो क्वेश्चन है उस प्रश्नों को जब वो धीरे धीरे हल करता है तो इसका मतलब है कि वो फार्मूले का प्रयोग करके उस प्रश्नों को हल करना सीखता है। अगर साइंस का स्टूडेंट या साइंस का बच्चा है तो साइंस के बारे में क्या करेगा, वो प्रैक्टिकल दिया जाता है उनको। प्रैक्टिकल में स्वयं जब तक वो प्रैक्टिकल को खुद से करके नहीं सीखता है वो उस चीज़ के बारे में नहीं जान सकता। इसे हम प्रायोगिक कार्य कहते हैं। तो ये होता है आप लोगों का प्रयोगशाला विधि। इसके बाद आता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन मतलब मस्तिष्क विप्लव। बालक को कोई भी ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसे बालक के दिमाग में तुरंत उथल पुथल होता है और बालक क्या करता है, उस समस्या को नए तरीके से खोज करता है और उसका समस्या का हल बनाने की कोशिश करता है। इस विधि में छात्र क्या करते हैं, शिक्षक की बिना सहायता लिए अपने मस्तिष्क की शक्तियों के द्वारा खुद को इस विचारों में डुबाते हैं और इस विचारों से वो अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। इस विधि में सामाजिक विज्ञान हो या अन्य कोई भी विषय हो, बालक अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके अधिगम करता है, अपने मौलिक विचार की प्रस्तुतिकरण करता है। इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। चिंतन पर आधारित विधियाँ होती है। सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षक की भूमिका के मार्गदर्शक के समान बच्चा क्या करता है, उस पर नया नया सृजनात्मक कार्य करता है। इस प्रकार से हमने आज शिक्षण विधियाँ
सीखा। यह शिक्षण विधि रही।